अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया 15 नुकाती अक़लियती प्रोग्राम का सवाल। आज रियासत के किसानों को बुलेट ट्रेन की नहीं माशी इमदाद की जरूरत है, अंबादास दानवे का बयान। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की घाटी अस्पताल के रूबरू नाजायज कब्जा जात हटाने की मुहिम। अब खबरें तफसील से। आज रियासत के किसानों को ब्लड ट्रेन की नहीं माशी इमदाद की जरूरत है, ये बात अपोजिशन पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। फक्त इगो स्वतः उपमुख्यमंत्री साहेबांचाच याच्यात दिसतोय, कारण वनराई वाचली पाहिजे, या वनात राहणारे आदिवासी बांधवांचं सुद्धा संरक्षण राहिलं पाहिजे, या वनात असणारे जे प्राणी आहेत, वन्यजीव आहेत, यांचं सुद्धा संरक्षण असलं पाहिजे। या भूमिकेसोबतच आता जे पुन्हा यांचं वेगळ्या ठिकाणी नेण्याचं आहे, याच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाढणार आहे। त्यामुळे इगो कोणाचा फक्त महाराष्ट्राला गेला, इगो हा त्यांचाच आहे, उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा कोणताही इगो नाही। उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी जनतेच्या हितासाठी, आदिवासी बांधवाच्या रक्षणासाठी, जे जंगली प्राणी आहेत तिथं बिबटे आढळलेले त्यांच्या संरक्षणासाठी हा सगळ्या गोष्टी माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी समोर ठेवलेल्या होत्या। त्याला कोणी इगो समजत असेल तर समजू द्या, पण तो इगो तर त्यांचाच आहे। आणि म्हणून हा इगो, स्वतःचा इगो करण्यासाठी आज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी झाल्यामुळे मदतीची गरज असताना सगळ्यात आधी बुलेट ट्रेनला सरकार सगळे आर्थिक प्रोव्हिजन करतं। वाटतं सरकारचा अजेंडा अहमदाबादची सुधारणा, मुंबईच्या माध्यमातून अहमदाबाद कशा पद्धतीने डेव्हलप होईल हा प्रयत्न याच्यातून दिसतो। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अक़लियतों के लिए 15 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान किया, ताहम 4 साल के बाद इसकी जायजा मीटिंग ली गई। अफसरान को इस प्रोग्राम के सिलसिले में मालूमात नहीं है। मैं वजीर आजम को मकतूब रवाना करूंगा और इस 15 नुकाती प्रोग्राम के ज़िम्न में सवाल करूंगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब जब सत्ता में आए तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, अक़लियतों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और उसको नाम दिया गया अल्पसंख्यक कल्याण पंतप्रधानांच्या नवीन 15 कलमी कार्यक्रमांतर्गत योजना, यानी कि 15 स्कीम्स उस अक़लियतों के लिए शुरू की गई। खूब गाजा बाजा किया गया है। मोदी जी ने अपने होर्डिंग्स लगाए, पेपरों में एडवर्टाइजमेंट दिए कि अल्पसंख्यकों के लिए तो हम ये कर रहे हैं, अक़लियतों के लिए हम ये काम कर रहे हैं करके। अब अल्पसंख्यक का जनरल मतलब जो लोग समझते हैं कि अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान, जबकि हकीकत ये है कि अल्पसंख्यकों के अंदर मुस्लिम्स आते हैं, अल्पसंख्यकों के अंदर बुद्धिस्ट आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, सिख आते हैं, पारसी होते हैं और जैन समाज के लोग होते हैं। तो इतने सारे समाज के जब लोग आते हैं तो उनको अल्पसंख्यक कहते हैं और उनके लिए 15 सूत्री कार्यक्रम। अब नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर 3 महीने या 4 महीने के बाद कम से कम है तो एक मीटिंग होना ज़रूरी है कि ये 15 कलमी जो कार्यक्रम है उसका रिव्यू करने के लिए। अब आपको हैरानी होगी कि इस स्कीम का औरंगाबाद ज़िले के अंदर 4 साल के बाद मीटिंग ली गई। कमेटी है उस मीटिंग के अंदर? तो नहीं है कमेटी, क्योंकि कोई संजीदा ही नहीं है। और जब हमने इसके रिव्यू लिए तो तब हमको ये पता चला कि कोई भी अधिकारी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि ये 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री के है, उसके अंदर कितने बच्चों को है तो स्कॉलरशिप मिली है, कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटीज़ के हैं उनको फ़ायदा मिला है, कितने बच्चे जो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर में वहाँ पुलिस में भर्ती हुए हैं, कितने बच्चियों का एजुकेशन परसेंटेज बढ़ा है, उनको लोन्स एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए कितना दिया गया है। तो ये सब अगर हम बातें अगर देखेंगे तो आपको हैरानी होगी, इसका कोई जवाब नहीं है किसी भी अधिकारी के पास। तो मैं अब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को एक पत्र लिखने वाला हूँ और ये कहने वाला हूँ
कि साहब आप हमारा करोड़ों रुपया खर्च करते हैं अपनी तस्वीर लगाने में, अपने भाषणों के अंदर हमको झूठ बोलने में कि देखो मैं तुम्हारे लिए कैसा भलाई के काम कर रहा हूँ करके, जबकि हकीकत यह है कि मोदी जी आप एक स्कीम लेकर आते हैं, हमारे पैसों से अपनी पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर के ऊपर उसका क्या हशर होता है ये हम आपको सिर्फ एक ज़िले के बारे में है तो हम आपको बता रहे हैं। अब आप यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के अधिकारियों को पत्र लिखकर ये पूछिएगा कि 4 साल क्यों लग गए तुमको ये मीटिंग लेने के लिए, यहाँ पर है तो इतने सारे जो स्कीम्स है ये स्कीम 2018 से 2019 से बंद क्यों पड़ी हुई है, किसी को क्यों 1 रुपये का फ़ायदा उसके अंदर नहीं दिया जा रहा है करके। तो अब ये पत्र लिख के हम उनसे जवाब मांगेंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे इसके बारे में। दूसरा ये है कि ये स्कीम जो है वो कोई थातुर मातुर कोई छोटे मोटे लीडर के नाम के ऊपर नहीं है, देश के वजीर आज़म पंत प्रधान के नाम के ऊपर ये स्कीम है। और पंत प्रधान जो है वो देश का पंत प्रधान है, मेरा भी पंत प्रधान है, लेकिन जिस पार्टी से वो आते हैं उनके 2 नेता उन्हीं के मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री है, मेरे औरंगाबाद शहर से आते हैं, एक डॉक्टर भागवत करार, एक डॉक्टर राव साहब दानवे। ये दोनों जब से मंत्री बने हैं तो जेब में है तो कैंची लेके घूमते हैं और ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे क्या उद्घाटन करने का है, जहाँ दिखा है वहाँ पर रिबन काट डालो, कहाँ भाषण देने का है वहाँ भाषण कर डालो, बस यहीं तक इनका काम है। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाह रहा हूँ कि मंत्री जी भाषण दीजिए, उद्घाटना करिए, लेकिन 1 आध घंटा जो है ये आपके जो नेता के नाम के ऊपर ये जो स्कीम शुरू की गई है उसका भी ज़रा रिव्यू लीजिएगा। आज सिर्फ यही नहीं है, आज दिशा की कमेटी की मीटिंग 2-2 साल से नहीं हो रही है, तो उसकी भी रिव्यू जो है वो खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेता है। लेकिन ये दोनों मंत्रियों ने कलेक्टर को आदेश किया है कि जब तक हम टाइम नहीं देंगे मीटिंग नहीं लेना, यानी कि तुम 5 साल का टाइम नहीं देंगे तो ये रिव्यू ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर कोई रिव्यू नहीं लेगा इसका। तो ये मेरे हिसाब से दोनों को मैं विनती कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त कुछ अच्छे कामों के लिए भी निकालिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी में आईटेक की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाह के फर्क की रकम सरकारी अफसरान ने नहीं दी है, इन पर कार्रवाई करने के लिए एहतजाज किया गया। आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून या कोविड योद्ध्यांच्या मागण्यासाठी लढतोय। लोक टाळ्या आणि थाळ्या वाजवून मोकळे झाले। यांनी पीपीई किट, N95 मास्क नसताना रुग्णांचे डायपर बदलले, त्यांना प्यायला पाणी दिलं, जेवायला दिलं, त्यांची सेवा केली, त्यांना बरं केलं आणि या सगळ्यांना घरी पाठवलं। अशा या कोविड योद्ध्यांना पगार वेळेवर दिला जात नाही, किमान वेतन वेळेवर दिलं जात नाही। किमान वेतनाचे 12.5 लाख रुपये त्यांनी काढून ठेवलेले आहेत कामगार उपायुक्ताच्या आदेशानं। तरी देखील या ठिकाणच्या प्रशासकीय अधिकारी कुलकर्णी मॅडम या कामगारांना त्यांचे हक्काचे 12.5 लाख रुपये देत नाहीत, त्यांनी ते दाबून ठेवलेले आहेत। त्यामुळे हा सेवा शर्तीचा भंग आहे। त्यामुळे एओ कुलकर्णी मॅडम यांना सस्पेंड करा, या मागणीसाठी आम्ही या ठिकाणी निदर्शनं केलेली आहेत। त्याचबरोबर या ठिकाणी घाटी हॉस्पिटलमध्ये MRI, CT स्कॅन याच्या तारखा दिल्या जातात। ज्याच्या त्या दिवशी MRI, CT स्कॅन झालं पाहिजे, सगळे ऑपरेशन झाले पाहिजे, चिठ्ठ्या देणं बंद झालं पाहिजे, टक्केवारी घेणं बंद झालं पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे। काल आम्ही या ठिकाणी कळवलेलं होतं की आज आमचे निदर्शनं आहेत आणि त्यामुळं प्रशासकीय या ठिकाणी सुपरिटेंडंट यांनी हजर राहायला पाहिजे होतं। सुपरिटेंडंट हजर नव्हते म्हणून आम्ही निवेदन जे आहे ते रिकाम्या खुर्चीला दिलं। त्यानंतर एक डॉक्टर संभाजी नावाचे डॉक्टर आहेत, त्यांनी अरेरावी केली, या कोविड योद्ध्यांच्या अंगावर धावून आले आणि त्यानंतरही आम्ही शांततेच्या मार्गाने या ठिकाणी बसलेलो आहोत। त्यांना आम्ही आवाहन केलं की त्यांनी जे केलं ते चुकीचं केलंय, कारण डॉक्टरांच्या सुरक्षेची देखील आम्ही मागणी करतोय। डॉक्टरांचे पगार वाढवा, डॉक्टरांवरचे हल्ले रोखा। या ठिकाणी डॉक्टरांवर हल्ले होण्याची परिस्थिती निर्माण सरकार करतंय। या ठिकाणी ऑपरेशन वेळेवर होत नाही म्हणून रुग्णांची हेळसांड होते आणि त्याचा राग डॉक्टरांवर निघतो। या मागणीसाठी आम्ही संघर्ष करतोय। असं असताना एका डॉक्टरनं अशा पद्धतीनं कुठला तरी राग काढण्याचं काही कारण नव्हतं, त्याचा आम्ही निषेध करतो। त्यांनी माफी मागावी अशी आम्ही विनंती केलेली आहे। त्यांनी माफी नहीं मागितली तरी आमचं आंदोलन शांततेच्या मार्गाने चालू राहणार। पानी फराहमी वजीर गुलाबराव पाटिल के मुतनाज़े बयान पर आज क्रांति चौक औरंगाबाद में संभाजी ब्रिगेड की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर संभाजी ब्रिगेड के जिला चीफ रमेश गायकवाड़ और सुकन्या भोंसले ने एडीएन को मजीद मालूमात दी। 2 दिवसापूर्वी जे गुलाबराव पाटलांनी महिलाबद्दल अपशब्द वापरलेले आहे, मला तर सन्माननीय म्हणावं
का काय म्हणावं मला हा पहिला विषय मनात येतोय. पण सन्माननीय म्हणायच्या लायकीचे नाही आहेत, कारण जो माणूस महिलाबद्दल अपशब्द वापरू शकतो तर त्यांना सन्माननीय काय म्हणायचं. अहो तुम्ही एक मंत्री आहात, तुम्ही मंत्री असताना तुम्ही महिलाबद्दल असे विचार हे करता. तुम्ही रात्री का बरायाच्या गोळ्या खाल्ल्या होत्या का? मागच्या 2 दिवसापूर्वी महाराष्ट्र सरकारचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अत्यंत खालच्या भाषेमध्ये महिलांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेले आहेत. त्या वक्तव्याचा मी संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून जाहीर निषेध करतो व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना विनंती करतो की या गुलाबराव पाटलाचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा, अन्यथा संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. खुलदाबाद में कई साल से पड़े हुए गाड़ियों की नीलामी करने का फैसला खुलदाबाद पुलिस स्टेशन ने लिया. इसके तहत पुलिस एसपी भोजंग हाथ मुड़े की रहनुमाई में आज सुबह 11 बजे नीलामी की गई. खुलदाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में लावारिस गाड़ियां कई साल से धूल खा रही थी. इन गाड़ियों की नीलामी करने का फैसला खुलदाबाद पुलिस स्टेशन ने लिया था. इसके तहत पुलिस एसपी भोजंग हाथ मुड़े की रहनुमाई में आज सुबह 11 बजे गाड़ियों की नीलामी का अमल हुआ. गाड़ियों में 65 टू व्हीलर्स, 2 ऑटो रिक्शा, इसी तरह से एक टाटा सफारी 4 व्हीलर गाड़ियां शामिल थे. इस नीलामी में धुलिया, औरंगाबाद, नासिक, मनमाड, अहमदनगर, परभनी, नांदेड़, जलगांव, भोकरदन वगैरह मुख्तलिफ मुकामात के 200 ताजिर शामिल हुए. ताजिर ज़्यादा तादाद में आने की वजह से नीलामी की आखिरी बोली 8,54,000 वसीक खान दौलताबाद के ताजिर ने लगाई. इस मौके पर खुलदाबाद पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसरान मौजूद थे. इसकी इत्तला खुलदाबाद से हमारे नुमाइंदे हुसैन पटेल ने दी. तर ह्या गाड्या तुम्हाला स्क्रॅप कराव्या लागतील. एक 500 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर आम्हाला लिहून द्यावं लागेल की ही गाडी कुठली रोडवर येणार नाही, स्क्रॅप होईल. इथं स्क्रॅप केल्यानंतर तुम्हाला गाडी भरता येईल. नाही तुम्ही म्हणताल आम्ही घेऊ तिकडे करू, तर ते होणार नाही. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी. आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेकबाल है. रुकने असेंबली प्रदीप जायसवाल के हाथों आज एकता नगर में सीमेंट के रास्ते की भूमि पूजन तकरीब अमल में आई. इस मौके पर कारपोरेटर रूपचंद वाघमारे, राजीव अहिरे वगैरह मौजूद थे. पहिल्यासारखं असणार नाही की रात्री 3ला यायला लागला, 2ला यायला लागला, 4ला नाही. सर्व शहराला एकाच वेळेस सर्व ठिकाणी पाणी मिळणार आहे. त्याची आपण चिंता करू नका. एवढे दिवस आपल्याला त्रास झाला आपल्याला, कारण की आता इलाज नव्हता. शंकरराव चव्हाण साहेब यांनी तो जायकवाडी धरण बांधल्यामुळं खरं पाहिलं, त्याच्यामुळं आज आपण थोडं का होत नाही पाणी पितो. आज त्यांची मेहरबानी आहे, कारण त्या काळची लोकसंख्या 6 ते 5.5 ते 6 लाख होती आणि आज जवळपास 18 ते 20 लाख लोक झाली. त्याच्यामुळं अडचण निर्माण झाली होती. पण आता 8 महिन्यानंतर अजून 30,000 लोक वाढले तरी पाण्याची कमतरता पडणार नाही. अशा पद्धतीचं लाईनचं काम या ठिकाणी चालू आहे. मी या ठिकाणी खरं पाहिलं तर आपल्या माध्यमातून मी या ठिकाणी आपल्या ज्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदेसाहेब यांना मनापासून धन्यवाद देईल. आणि त्यांच्याकडं नगर विकास मंत्री असल्यामुळं यांना माहिती आहे नगर विकास मंत्रीचा सर्वात जास्त फंड या आपल्याला मिळतो. मला महापालिका हद्दीला जास्त मिळतो आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांनी आम्हाला एवढं फंड दिलेलं आहे की सर्व भागामध्ये सर्व ज्या समाजाच्या इतर सर्व ठिकाणी काम करायचा प्रयत्न आम्ही आमच्या माध्यमातून या ठिकाणी चालू केलेला आहे. हाल ही में संतोष तारफे ने शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है. आज उन्होंने जिला चीफ व अपोजिशन पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे से मुलाकात की और शिवसेना को मजबूत करने का यकीन दिलाया. हिंगोली जिले में तालुका कलम नूरी में कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली संतोष तारफे ने शिवसेना पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली.
औरंगाबाद में जिला चीफ व अपोजिशन पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे से उनके ऑफिस में उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर दानवे ने कहा कि तंजीम को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज घाटी अस्पताल के सामने नाजायज कब्जाजात हटाने की मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत हाथ गाड़ियां और टपरियां हटाई गई। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर संजय भुवे की रहनुमाई में की गई। शासकीय महाविद्यालय, शासकीय आरोग्य महाविद्यालय जे आहे, शासकीय हॉस्पिटल घाटी या रस्त्यावर नागरिकांनी फुटपाथवर अनाधिकृत टपऱ्या टाकलेल्या आढळल्या आहेत। त्यामुळे ते सर्व टपऱ्या निष्कासित करण्याचं काम महानगरपालिकेकडून चालू आहे। वरिष्ठांच्या आदेशामुळे चालू आहे। सर, कुछ जो मेडिकल स्टोर है अभी उनकी कार्रवाई नहीं, उसका क्या है? त्यांच्या जे परमिशन आहेत, त्यांनी नियमानुसार परवानगी घेतलेली आहे, त्यांच्या आम्ही परमिशन चेक करून त्याच्यावर पण कारवाई करणार आहोत। अनाधिकृत काय आढळलं होतं, जे अनाधिकृत आहेत त्याची आम्ही सगळं निष्कासित करणार। सर, ये आप हटाते टपरिया, उसके बाद में फिर लोग बैठ जाते हैं, उसका क्या है? वारंवार आता पुन्हा राऊंड घेऊ आणि काही अनाधिकृत आढळलं तर इमिजिएट आम्ही काढून टाकणार। सर, खासदार इम्तियाज जलील यांनी काही दिवसापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन अधिकृत आणि अनेक अधिकृत जे दुकान आहेत त्या बाबतीत त्यांना आवाज उठवला होता आणि या बाबतीत त्याच्यामुळे काही कारवाई आहे काही तो विषय नाही, आमचं हे रुटीन काम आहे आमचं रोजचं। अतिक्रमण काही आढळतं, आम्ही रस्त्यावरचं अतिक्रमण आढळलं तर त्याला आम्ही वारंवार निष्कासित करत असतो। तो विषय नाही आहे। तर किती दिवसापर्यंत ही कारवाई चालणार आहे? ही नेहमीच कारवाई चालणार आहे। दर 4-8 दिवसाला आम्ही चक्कर मारणार, अनाधिकृत काय आढळतं ते आम्ही निष्कासित करणार। वजीर आला एकनाथ शिंदे मराठा समाज के मसाइल पर लाइव के जरिए से सबको यकीन में लेकर बातचीत करे। ये बात मराठा क्रांति के रमेश केरे पाटील ने आज सहाफती कॉन्फ्रेंस में कही। मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण भेटावं ही एक आमची मागणी आहे। दुसरा विषय, आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद घ्यायचं एवढंच कारण की या महाराष्ट्रात 4 ते 4.5 कोटी मराठा बांधव आहे। मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने सांगू इच्छितो की याच्यानंतर तुम्हाला जी काही चर्चा करायची ती लाईव्हच्या माध्यमातून आपण समाजासोबत या ठिकाणी चर्चा करावी, जेणेकरून आपण मराठा समाजाबद्दल काय काय निर्णय घेतात ते समाजाला या ठिकाणी कळेल। दुसरा विषय, त्याच्यानंतर जी काही चर्चा होणार ती लाईव्हच्या माध्यमातून होणार, ही मराठा क्रांती ठोक मोर्चाची मागणी आहे। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया 15 नुकाती अक़लियती प्रोग्राम का सवाल। आज रियासत के किसानों को बुलेट ट्रेन की नहीं माशी इमदाद की जरूरत है, अंबादास दानवे का बयान। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की घाटी अस्पताल के रूबरू नाजायज कब्जाजात हटाने की मुहिम। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर।